की जिंदगी जी रहे हैं, खुल के जी रहे हैं जहाँ मर्जी। मतलब भैया के कहने का मतलब ये है, जो है ना, भैया के कहने का मतलब ये है कि सरकार तो मतलब आज़ादी हमको 2014 में मिली कंगना दीदी की तरह, ठीक है। फिर हमारे भगत सिंह, राजगुरु और महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस वो कहाँ चले गए भैया? 12 साल का बच्चा जो है मुजफ्फरपुर का, क्या नाम था उसका बेचारा, खुदीराम बोस, 12 साल की उम्र में बेचारा हंसते हंसते लटक गया, कहाँ चला गया भैया? लड़िए मतलब बहुत बहुत धन्यवाद। चलने की बात नहीं है, हम कहते हैं कि जो गलत है तो वो गलत है और जो सही हो रहा है तो वो सही हो रहा है, ठीक है। जो करें जलियांवाला बाग क्या भूल जाएंगे क्या हम लोग? पुराने जमाने का हो, वही तो पुराने जमाने के, तो अभी भी वही तो करें जो जब जलियांवाला बाग हत्याकांड बिल्कुल नहीं भूलेंगे। 13 अप्रैल 1919 बिल्कुल नहीं भूलेंगे। खुद आपने उधम सिंह का नाम सुना होगा, उधम सिंह ने जाके जो है ब्रिटिश सरकार की उसमें जाके मारा था बम। आप उधम सिंह को पढ़िए इतिहास को। और जो भरत सिंह और करण जो लोग करण आज़ादी के लिए लड़ रहे थे, जो जिसको जेल में बेगुनाह बंद किया गया, सजा काटा उसने, उसके बाद जो चला गया, अमल होकर चला गया, अब उसकी शहादत का कौन देगा? और इसी राम जन्मभूमि पे जब करण जो है लाखों आदमी जो करण गोलियां चलवा दिया गया, तो वो उसका दर्द कौन सहेगा? ये अयोध्या वासी हम लोग हैं, तो हम लोग मेरी बात सुनिए, एक मिनट मेरी बात सुनिए। गोलियां चलवाने, जहां तक गोलियां चलवाने की बात है, जो रक्षा मंत्री रहेगा या जो सरकार में रहेगा उसकी संप्रभुता होगी कि हमारे देश की संप्रभुता और अखंडता नाश ना हो, ठीक है। हमारी संप्रभुता और अखंडता का उल्लंघन ना हो। जो इस समय मैं शिक्षा मंत्री रहूँगा, मैं जो है डिफेंस मिनिस्टर रहूँगा, रक्षा मंत्री रहूँगा, या कोई भी रहेगा, वो यही चाहेगा, हर सरकार, कोई भी सरकार हो, चाहे कांग्रेस सरकार हो या बीजेपी सरकार हो, कोई भी, ठीक है, वो चाहेगी कि हमारी देश की अखंडता का उल्लंघन ना हो। चाहेगी कि अखंडता का उल्लंघन हो? बिल्कुल नहीं चाहेगी। कोई भी नहीं चाहेगा, कोई भी नहीं जी। उसके अनुसार जो एक्शन लिया गया उस समय की बातें थी, जो प्रेजेंट की बातें बन रहा है बहुत अच्छी बात है, ठीक है। मैं उसके विरोध में नहीं हूँ कि बन रहा है बहुत गलत बात है भैया। मैं भी हिंदू, मैं भी राम का पूजा करता हूँ, लेकिन रोजगार तो चाहिए ना युवाओं को भैया। एक चीज़ मैं बता दूँ जाते जाते, राम मंदिर इतना बड़ा काम हो रहा है, भाजपा की सरकार में बड़ा सा स्टेशन बन गया, क्या इसका जो मुद्दा सरकार 2024 में उठाएगी, यही क्या मुद्दा लेके चलेगी कि ये दो हमने राम मंदिर बनवा दिया, ये क्या ये इफेक्ट पड़ेगा? बिल्कुल मुद्दा लेके और श्रेय लेके चल पड़ेगा। इफेक्ट पड़ेगा क्या? श्रेय लेके चल रही है। देखिए इफेक्ट पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, मैं भविष्यवाणी तो नहीं जानता हूँ, लेकिन जो भी वोट करेंगे वो अपने भविष्य को सोच और समझ कर वोट करेंगे। इफेक्ट पड़ेगा या नहीं पड़ेगा वो उसका मैं भविष्यवाणी नहीं कर सकता हूँ। जाते जाते 2024 में क्या कहेंगे, कौन आ रहा है? मोदी योगी जी। मोदी योगी नहीं, मोदी आएंगे ना, योगी तो अभी 27 में आने वाले, फिर प्लान जी मोदी आने वाले जी, आएंगे जी। कहा दादा फ्री राशन यार, तू कहाँ रहे, गायब कहाँ रहे? कहा दादा फिर बोला, फ्री राशन मिला था। क्या किलो मिले थे? 35 किलो। 35 किलो। और कुछ नहीं चाहिए? तेल मिला था, तेल सिर्फ राशन ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए? 6000 दिया था, अपन जिंदगी कट जाता है। चाचा जी ने कहा कि 6000 दे रहे हैं और जो है राशन दे रहे हैं। आप जमीनी स्तर पर देखे चलिए, इस ठंडी में सर खाना कितना बने थे? अरे हम कंडी बनाई था। जब पहले कंडी पे और चूल्हे पे जब खाना बनता था ना, जो गैस के लिए सब लोग बोल रहे हैं ना, तो सरकार ने इसीलिए गैस सबको दिया, ठीक है। नहीं तो पहले जो चूल्हा पे बनाती थी ना, तो इसमें कहना जो है ना, जितने लोग बीमार होते थे ना, सांस की बीमारी होता था, हार्ट चूल्हे बनाते हैं, गैस इतना महंगा है, नहीं भरवा। ये बताइए जो भैया, ये बताइए, एक मिनट मेरी बात सुनिए। उस समय 100 करण जो उस समय जब गैस सिलेंडर, जब आदमी जो है सुबह 4 बजे जाके लाइन में लगा के खड़े होना पड़ता था, ठीक है, 4-5 घंटा जब लगे रहते थे लाइन में जब सिलेंडर आता था। और आज जो सुविधा सब पूरा लोग है, घर तक का आएगा देने के लिए, तो क्या फ्री में देगा? आपने कहा रोजगार, तो ये बताइए कि करण जो है तो गैस सिलेंडर वाला जो महा गैस एजेंसी है वो ला के घर तक का पहुंचाएगा, तो क्या वो फ्री में पहुंचाएगा? लाइन लागत उसकी नहीं है। रोजगार आपने पूछा ना, तो रोजगार उसको मिला कि नहीं मिला? रोजगार उसको मिला जो पढ़े लिखे, उनकी बात। सर एक मिनट अभी एक मिनट सर मेरी बात सुनिए। अभी जो है मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हर जगह चुनाव हुए, यही सरकार, यही भाजपा सरकार, कोई और सरकार नहीं। वहाँ पर बड़ा बड़ा बैनर लगा हुआ था कि मोदी जी कृपा करेंगे 450 रुपए में गैस सिलेंडर मिलेगा। भैया उत्तर प्रदेश से क्या दुश्मनी है भैया? हम लोगों ने भी तो आपको वोट दे के प्रधानमंत्री बनाया भैया, क्या दुश्मनी है मेरी भैया? चुनाव था। हाँ बस आप मुद्दे पर अब है ना, वहाँ पर चुनाव था,
अब 2024 में चुनाव आ रहा है तो राम को लाए हैं, हम उनको लाएंगे मतलब ये यूपी में फिर से। ये फंडा काम करेगा 2024 में? भैया करेगा नहीं करेगा, मैं उस चीज़ की भविष्यवाणी नहीं कर मैं जो वो पक्का जीती है। हाँ, और ये चीज़ के मान के चलिए कि आपने पूछा कि 9 साल में क्या बदला। 9 साल में ये बदला कि जो घूस सर सुनिए भाई साहब, आपसे भी कोई हमारी दुश्मनी नहीं है। मेरा कहने का मतलब ये है कि 9 साल में आज तक का जो कोई भी विभाग रहा, कहीं भी जाइए तो पहले घूस दीजिए। नौकरी पावत है, एक छोड़ा पहले घूस दिया जाता था, जब जाके कहीं काम होता था, चाहे पुलिस थाना हो, चाहे चौकी हो, चाहे तहसील हो, चाहे कहीं भी कोई भी हो विभाग हो, जब तक घूस नहीं दिया जाता था, जब तक काम नहीं होता था। घूस दिया जा रहा है। आज भी जो है हद से जाइए, कोई भी गरीब इंसान बता दे कि कारण जो है जो काम किसी का नहीं हुआ है फ्री में। भैया देखिए, भैया एक मिनट मेरी बात सुनिए। घूस इतनी भाई घूस सुनिए मेरी बात, मेरी बात सरकार में सुनिए, इस सरकार में हमको सिर्फ सबसे ज़्यादा बेहतर कोई अच्छा लगा तो बहन बेटियों का ये इज्जत प्यारी लगा कि कल जो है शौचालय दिया गया। नहीं तो सुबह जो है ना अंधेरा हो, सुबह उजाला होने से पहले या तो कल जो है महिलाएं जाके सोच कर आती थी, या तो शाम का इंतजार करती थी, तो दिन भर जो है दबा के बैठी रहती थी। अब ये उसका आपकी बात माननी पड़ेगी, ये बात सही है। तो भैया जो है और क्या चाहिए कि मैं कहने वाला मैं ये चीज़ है, इतने व्यक्ति यहाँ पर है वो बता दें कि अपनी वो बहन बेटी की इज्जत नहीं करना चाहते हैं तो कल फिर सरकार को जो है गलत बोला जाए। जी बोलिए भैया सुनिए, जहाँ तक भैया ने कहा भ्रष्टाचार की बात, तो भ्रष्टाचार मतलब इधर भी ध्यान देने ना, भ्रष्टाचार उस दीमक की तरह है, ठीक है, जो पहुँच चुकी है अपने हद तक। उसको भ्रष्टाचार को खत्म करना मतलब इतना आसान काम नहीं है जितना आसान काम भैया बता रहे हैं कि मतलब जो है यहाँ नहीं लगता है पैसा, वहाँ नहीं लगता पैसा। आप जमीनी स्तर पर देखेंगे वास्तविकता। हमने ये कहा ना कि भाजपा उस बवासीर की तरह है, ठीक है, जो दर्द तो बहुत है लेकिन कह नहीं सकते हैं भैया। वही है इनका, वही हालत है इनका सबका। ठीक है भैया, दर्द बहुत है लेकिन भैया कह नहीं सकते हैं। जैसे भैया ने कहा कि गैस सिलेंडर मिला, हम पहले चूल्हे कंडी पर, आप वास्तविकता में जाके ग्राम स्तर पर देखेंगे भैया, ठीक है, एक 300 रुपये मतलब कार्य करने वाला 1100 रुपये का सिलेंडर नहीं भरा सकता है। वास्तविकता यही है भैया। मैं एक बात बताऊँ, ये मैं किसी के पक्ष में नहीं हूँ। अक्सर जितने भी मोदी जी सिलेंडर दिए हैं उज्ज्वल भविष्य के, 1100 रुपये थे, 200 माइनस किए, 900 बचे हैं। अभी भी सिलेंडर गैस में वैसे पड़े हैं, चूल्हे जल रहे हैं। मैंने ग्राउंड रिपोर्टिंग किया गांव में जाके, गैस कोई 900 रुपये। अगर आप एक दिन में 8 घंटे अगर बेरोजगारी हो भैया, मैं किसी के पक्ष में नहीं हूँ, अगर आप बेरोजगार हो, नौकरी नहीं कर रहे हो, 8 घंटे ड्यूटी कहीं जाके श्रमिक कर रहे हो, 400 लाओगे, 160 रुपये 70 रुपये किलो दाल है। 1 किलो दाल लाओगे, अगर आपके फैमिली में 5-6 लोग हैं तो 1-2 दिन मुश्किल से चलता है भैया जैसे मान लिया बात बेरोजगारी की नहीं कि जो लोग बेरोजगार हैं वो भी वही परेशान है। जो लोग रोजगार में हैं, जो लोग नौकरी में हैं, वास्तविकता में महंगाई उनको भी परेशान कर रही है। ऐसा नहीं है कि उनको नहीं परेशान कर रही हो किसी और ग्राह के। हालांकि ये है कि मतलब जैसे मान लिया आपके पास रोजगार नहीं है तो बेरोजगार हैं तो थोड़ा कष्ट ज़्यादा होता है कि मैं कहाँ से अरेंज करूँगा। अब किसी के पास रोजगार है तो वो सोचता है कि चलो ठीक है, ये महीने नहीं अगले महीने मैनेज कर लूँगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कोई सरकारी नौकरी करता है, अगर कोई नौकरी करता है वो भी 8 घंटे कार्य करके सरकार को देता है तब जाके उसको वेतन मिलता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कार्य करके सरकार को नहीं देता है तो फिर वैसे वेतन सरकार दे देती है। यहाँ पर जितने पुलिसकर्मी, जितने सुरक्षाकर्मी खड़े हुए हैं, ठीक है, वो आके अपना कार्य करते हैं, कर्म करते हैं, तब उनको उसके बदले वेतन मिलता है। कोई चीज़ फ्री में नहीं होती है। हालांकि ये है कि उनके पास नौकरी है तो थोड़ा महंगाई से वो भी परेशान हैं। अभी हमारे एक भाई साहब मिले, मेरे साथ में वो पढ़े थे, मतलब पुलिस हो गए 2018 बैच में। उन्होंने कहा कि यार घर से आना पड़ता है और जो है हमारे पास अगर अयोध्या में मकान होता, हम नौकरी कर रहे हैं, अयोध्या में ज़मीन ले लिया होता तो अच्छा होता, ठीक है। लेकिन कहे कि अभी हमारा इतना इनकम नहीं है कि उस अनुरूप जो है मैं ज़मीन ले सकूं अयोध्या में, ठीक है। तो कहीं ना कहीं परेशान वो भी लोग हैं, बस फर्क इतना है कि वो कोई ज़्यादा परेशान है, कोई कम परेशान है। परेशान सब है, परेशान। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। जाते जाते क्या 2024 में किसको चाहते हैं, इंडिया या एनडीए? ना मैं इंडिया को चाहता हूँ, ना मैं एनडीए को चाहता हूँ। जो अच्छा कार्य करे मैं उसको चाहता हूँ। आपकी क्या बात? मैं तो भैया भारत का हूँ, भारत का ही गुण गाऊंगा। अरे मैं पाकिस्तान से नहीं हूँ भैया, मैं भी कैसे आप कह रहे, तो आपने भारत का नाम क्यों नहीं लिया? आपने तो इंडिया और भारत के है, भारत की सब। मैं बात ये कर रहा हूँ कि 2024 में किसको आप सपोर्ट करोगे, किसको प्रधानमंत्री बनाओगे? भैया हम तो कलम मोदी को ही बनाएंगे जी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो रोजगार देगा, जो युवाओं को सपने को 76 साल में कौन रोजगार दे दिया? ना 76 साल में कौन रोजगार दे दिया? इन्होंने 76 साल की बात की। ये जाके थोड़ा सा इतिहास को मतलब
1947 लेके 2014 तक के संघर्ष को पढ़ेंगे तो इनको समझ में आया कि वास्तविकता में जमीनी स्तर कितनी पर तो दोस्तों आपने देखा मेरी रिपोर्टिंग थी अयोध्या राम की नगरी अयोध्या में वही अयोध्या जो इस समय काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग बना है और कुछ विपक्ष थे कुछ पक्ष के थे, हालांकि सबने अपनी अपनी राय दी है 2024 के लिए। क्या आपको ये ग्राउंड रिपोर्टिंग कैसे लगती है? फिलहाल फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, कमेंट करके जरूर बताना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।